गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है, बल्कि इस साल तो 5 नंबर का एग्जाम में आया। स्टूडेंट्स, गॉसेस थ्योरम कहती है इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस कैसा होगा 3D इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, या फिर फाई इज इक्वल टू Q बाय Q टोटल चार्ज। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट ए, या लिख सकता हूं E डॉट ds, या लिख सकता हूं Q टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला। अब इस कंसेप्ट से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कुछ समझने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, टाइप 1 मेरे पास एक सरफेस है, यहां पर चार्ज रखा है Q1, Q2 और -Q3। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज का मतलब Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। माइनस Q3 क्यों लिया? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जो प्लस थे वो प्लस लिया, जो माइनस है उसको माइनस लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह से आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास ये एक सरफेस, यहां पर चार्ज है 3 कूलम, -2 कूलम और 2 कूलम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S क्या होगा? फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज में क्या आएगा? 3 + 2 5 -2, यानी हमारे पास जो आंसर होगा 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स,
आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। इसी में मेरे पास क्वेश्चन है, ये लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है क्या कि ये क्यू, सीधा क्यू पर आ गया मैं, ये चार्ज क्यों रखा है? अब चार्ज क्यों रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यू क्या होगा? क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यानी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इसमें कितना है? क्यू। लेकिन अगर आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस ऑफ क्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस ऑफ क्यू, तो क्या होगा? फाई सरफेस क्या होगा? 5/6। 6 से क्यों डिवाइड किया हमने? 6 से क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 फेस है। कितने सरफेस है इसके? 6। तो 6 से डिवाइड किया तो इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा Q/6, यानी इस केस में मेरा फॉर्मूला रहेगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स आइए इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टाइप 2। अभी समझ में आ जाएगा। टाइप 2 में हमारे पास ये एक सरफेस है और चार्ज क्यू ये रखा है, चार्ज क्यू यहां पर रखा हुआ है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस एस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यानी phi इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं, तो क्या आएगा? 0। और वैसे भी स्टूडेंट्स, यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है। स्टूडेंट्स यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, तो यहां पर फाई क्या होगा? यहां जो फाई है जो कि अंदर जा रहा है वो क्या होगा? EA cos 180, EA cos 180 यानी माइनस की। और यहां पर ये E है
एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर फाई क्या होगा? EA cos 0 यानी EA होगा। तो यहां पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स क्या होगा? फाई इनवर्ड प्लस फाई आउटवर्ड। फाई आउटवर्ड, ये रहा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है। तो ये फाई इनवर्ड कितना है? माइनस ये देख लो। फाई आउटवर्ड कितना है? ये रहा ये कितना आ गया? 0। मतलब जब चार्ज बाहर रखा है तो चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। और वैसे भी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जितना इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस क्या होगा? 0। लेकिन ये लीजिए, इसी में ये लीजिए, इस केस में Q1, Q2, Q3, Q4 और ये एक सरफेस S आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S ड्यू टू चार्ज Q1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S ड्यू टू चार्ज Q2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with surface S due to charge Q3. Electric flux linked with surface Q4 with surface S due to charge Q4. स्टूडेंट्स, ये चार चीजें आपको निकालनी है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो Q1 की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के अंदर जा रही है उतनी इससे बाहर जा रही है। जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है। मेरी बात समझ गए? जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है। तो इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक क्या होगा? 0। लेकिन Q2 की वजह से, इसको मिटा देता हूं, एक बार दोबारा बनाता हूं। आप Q2 की वजह से देखें, Q1, Q2, Q3, Q4। इस Q2 की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है वो अंदर ही है, वो इस सरफेस के अंदर ही है। कहीं भी इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, दोबारा से क्रॉस नहीं कर रही है। ये देखिए अंदर ही, ये देखिए, मतलब ऐसा, ये बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इसी के अंदर है। तो यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 नहीं होगा, नॉट 0 नहीं होगा। ऐसे ही Q3 की वजह से जितनी
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अंदर ही है, देख लो आप, वो अंदर ही है। हाँ, कुछ बाहर भी जा रही है तो ये वाली है, ये वाली जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है, लेकिन काफी कुछ अंदर ही है, तो यहां पर भी नॉट जीरो। लेकिन इसकी वजह से ये लीजिए, इस Q4 की वजह से ये रहा Q4, जितनी अंदर जा रही है, देख लो अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जब अंदर जा रही है तो फ्लक्स क्या होगा? EA cos 180 माइनस ये होगा। देख लो, ये रहा एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 180, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, और यहां पर कितना होगा? 0। तो यहां फ्लक्स क्या है? मेरी बात समझ गए? यानी E। तो जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है, तो टोटल फ्लक्स यहां पर क्या होगा? 0। पीछे हम डिस्कस कर भी चुके हैं, पिछले वीडियो में ऐसा कंसेप्ट हम डिस्कस भी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आइए इसी में कुछ कंसेप्ट आइए किस तरह से है ये लो। अब मेरे पास ये एक सरफेस है जिसकी लेंथ L, जिसकी लेंथ L, ये टाइप 3 है, क्लियर है? और यहां से ये Q चार्ज L/2। मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस, इस सरफेस के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। अब इस सरफेस के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0 होगा? नहीं, 0 नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में जितनी प्लेट ये है उतनी प्लेट का साइज चारों तरफ से हमने ये लो, ये लीजिए, हमने चारों तरफ स्पोज कर दिया। अब इस पूरे क्यूब के साथ एक क्यूब बन गया, इस पूरे क्यूब के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। लेकिन मुझे निकालना इस सरफेस के साथ, तो सरफेस के साथ कितना होगा? Q/6, यानी Q/6 ε0, Q/ε0 और 6 इधर, यानी तब इस सरफेस के साथ लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ लिंक क्या होगा? Q/6 ε0। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के साथ, इन सभी सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है? जा रही है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम है इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मेजर करना। यानी इस केस में ये रखा है चार्ज Q, ये L, ये L/2 था, तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
जा तो नहीं है, चार्ज भले ही बाहर है, लेकिन सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तो जा रही है, क्रॉस कर रही है। ये जो क्रॉस कर रही है, इसको मेजर करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, इसको मेजर करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो लाइंस जा रही है, इस केस में ये जो लाइंस जा रही है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने के लिए इस केस में हम चारों तरफ ये ड्रॉ कर देते हैं और इस तरह से ये हमारे पास आ सकता है। और लेता हूं स्टूडेंट्स, और ले लेता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए मेरे पास ये क्यूब, और इस क्यूब में ये रखा है चार्ज क्यूब, ठीक है। अब चार्ज क्यूब तो बाहर रखा है, लेकिन और निकालना क्या है हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, ये निकालना। तो निकालने के लिए हमने क्या किया, इस क्यूब के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब निकालने के लिए क्या किया, हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब क्या होगा, पूरे सिस्टम के साथ क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। और इस क्यूब के साथ क्या होगा, फाई सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, इसके साथ निकालना है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया आंसर Q/2 एप्सिलॉन, Q/2 एप्सिलॉन। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये लीजिए, हमारे पास ये लो, ये रखा है Q। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S। क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि चार्ज एनक्लोज नहीं है, जब चार्ज एनक्लोज नहीं है तो हमने अपनी तरफ से ये चार्ज को क्लोज कर दिया। अब पूरे सिस्टम के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद हेमिस्फीयर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिस्टम डिवाइडेड बाय 2, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, आइए इसी तरह से मैंने कंसेप्ट लिया, और मेरे पास एक सिलेंडर और चार्ज Q ये रखा है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक सिलेंडर और जोड़ लिया। अब एक सिलेंडर और जोड़ने के बाद इस पूरे सिस्टम के साथ जब मैं गॉसेस थ्योरम लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, Q/ε0। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गिवन सिलेंडर
क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अभी क्वेश्चन और भी है, ये लीजिए। ये अब क्वेश्चन है मेरे पास, ये लीजिए। मेरे पास चार्ज Q ये रखा है, यहां पर रखा है Q चार्ज। अब चार्ज Q जब यहां रखा है और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद Q। यहां पर मुझे क्या क्या निकालना है? पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद Q, और सेकंड पार्ट मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस, ये निकालना है स्टूडेंट्स। इसके लिए इस चार्ज Q को मैं एनक्लोज करूंगा, क्योंकि गॉसिस थ्योरम कब एप्लीकेबल है? जब चार्ज, टोटल चार्ज क्या है? एनक्लोज्ड है। तो इसके लिए मैंने चारों तरफ आप देख रहे हैं, अब चार तरफ क्यूब बना लिए, लेकिन ये 3 क्यूब बनाने के बाद भी ये सेंटर में नहीं, ये एनक्लोज नहीं हुआ, क्योंकि वहां से ओपन है। तो मैंने यहां पर इस तरह से कितने क्यूब बना लिए? हमने 8 क्यूब हो गए टोटल। टोटल कितने हो गए? 8 क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसके पीछे वाला 8। तो पूरे सिस्टम के साथ जब मैं गॉसिस थ्योरम लगाता हूं, ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो मेरा फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। लेकिन ईच क्यूब के साथ, हर एक क्यूब के साथ कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिस्टम डिवाइडेड बाय 8, या कह लो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, यानी इस क्यूब के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस निकालना है, तो स्टूडेंट्स देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर जाती है, यहां से आउटवर्ड जाती है, यहां से बाहर जाएंगी, देखो तो आप देख रहे हैं यहां पर ये सरफेस क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और ये भी क्लोज्ड है, यानी 3 सरफेस यहां पर क्लोज्ड है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी ही। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहां से जाएंगी? इन 3 जगहों से, जो कि ओपन है। तो कितनी ओपन सरफेस कितनी है? 1 2 3, सिर्फ यहीं से बाहर जाएंगे, बाकी सब जगह से तो क्या हो गया? ये क्लोज हो गया। तो या ये कह लो कि इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ये लीजिए, जब Q चार्ज यहां रखा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 3
सरफेसेस से बाहर आ रही हैं, एक 1 ये वाली 1, दूसरी 2 ये, और तीसरी 3। इन 3 सरफेस से बाहर आ रही है। बाकी को क्रॉस ही नहीं करेगी। बाकी सरफेसेस, इन तीनों सरफेसेस को, यानी ये और इसके पीछे वाली ये, इनको क्रॉस ही नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में यानी फाई सरफेस क्या होगा, 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ही सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो फाई सरफेस इज इक्वल टू, हमने ये वैल्यू यहां रखी 8 3 जा 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके बाद आइए अब गॉसिस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया गॉसिस थ्योरम और गॉसिस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट स्टेट्स दैट total electric flux linked with closed surface 3D is equal to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed. Students, आइए इसका प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए let us consider charge Q is placed at center O of spherical conductor of radius R। ये लीजिए, ये रहा चार्ज Q, और इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P पॉइंट, ये R रेडियस। तो टू प्रूव गॉसिस थ्योरम, सबसे पहले लेट अस कंसीडर to prove Gauss's theorem, let us consider small element ds, और इस ds ये क्या है, एरिया, स्मॉल एरिया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi is equal to small electric flux d phi is equal to E dot ds। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है phi is equal to Q upon epsilon naught।
हमें प्रूव करना है phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह लो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, लेकिन E और ds सेम डायरेक्शन में, E ds cos 0। तो phi इज इक्वल टू आ गया हमारे पास E बाहर ds, और E कितना है, E कितना है हमारे पास, हमारे पास E कितना है हमारे पास, वेयर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। यानी इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये जो ds है ये इक्वल होगा 4 पाई R स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया। तो यहां पर हमने वैल्यू पुट की, यानी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, E की वैल्यू रखी यहां पर, और ds की जगह क्या लिखा, ds की जगह क्या लिखा हमने, 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय, इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। गॉसेस थ्योरम प्रूव हो गया, गॉसेस थ्योरम प्रूव। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारा पास ये गॉसेस थ्योरम का डेरिवेशन है, आप देख लें, बहुत सिंपल है, इजी है, ठीक है। चलिए खैर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। तो आज हमने किया है गॉसेस थ्योरम को समझा है और गॉसेस थ्योरम का डेरिवेशन कर दिया है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगा उसमें हम इसके कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।